की खूबसूरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मुन्नार हो या केरल का ब्लैक वाटर, पर्यटकों का साल भर भारत के इस राज्य में आना जाना लगा रहता है। सिर्फ हंसी वादियों के चलते ही नहीं, बल्कि केरल शहर आलिशान मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। इन्हीं खूबसूरत मंदिरों में से एक है यहाँ का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तिरुवनंतपुरम में स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस विशाल मंदिर में बहुत सारी मान्यताएं हैं। संस्कृति और साहित्य के संगम इस मंदिर के एक और खूबसूरत समुद्र तट है, तो दूसरी ओर पश्चिमी घाट में पहाड़ियों का अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य। आइए अब इस मंदिर के इतिहास को जानते हैं, जो कि बेहद पुराना और अद्भुत है। भारतीय वास्तुकला का बेजोड़ नमूना पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड द्वारा करवाया गया था। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको अचानक शांति का अनुभव होगा, क्योंकि मंदिर की विशाल दीवारें और पत्थर आपको उमस का एहसास करवाती हैं। हैरानी की बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में एक भी लाइट जलती नहीं दिखाई देती। सोने से बने 3 विशाल दरवाजों के पीछे आपको सोने की ही शेष नाग पर लिटी भव्य भगवान की प्रतिमा दिखाई देगी। 3 दरवाजों को बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सिर्फ एक दरवाजे से आपको भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हो पाएंगे। पहले द्वार से भगवान विष्णु का मुख और सर्प की यानी कि सांप की आकृति के दर्शन होते हैं, और दूसरे द्वार से भगवान का मध्य भाग और कमल में विराजमान ब्रह्मा के दर्शन होते हैं, और तीसरे भाग में भगवान के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। पद्मनाभ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत में भी इसका जिक्र आता है कि बलराम इस मंदिर में आए थे और यहाँ पूजा की थी। मंदिर की स्थापना 5000 साल पहले कलयुग के पहले दिन हुई, लेकिन 1733 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इसका पुनः निर्माण करवाया और खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ दास बताया। इसके साथ ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति सौंप दी। इस मंदिर की सबसे खास विशेषता है इस मंदिर में मौजूद 6 तहखाने और 7वां दरवाजा। मान्यताओं के अनुसार त्रावणकोर के महाराज ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी मोटी दीवारों के पीछे छिपाया था, जिसके बाद हजारों सालों तक किसी ने इन दरवाजों को खोलने की हिमाकत नहीं की और इसे इस तरह से शापित माना जाने लगा। ये मंदिर दुनिया का सबसे धनी हिंदू मंदिर है, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हैं। मंदिर में मौजूद कुछ दरवाजों को सिर्फ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है, और वो उच्चारण करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। अब तक मंदिर में मौजूद 6 तहखानों में से 5 तहखाने खोले जा चुके हैं, लेकिन 6ठा तहखाना अभी तक खोला नहीं गया। 6ठे तहखाने के साथ एक 7वां दरवाजा भी है, जो बेहद डरावना और ऐतिहासिक दरवाजा है।
कहा जाता है कि यदि छठे तहखाने को और 7वें दरवाजे को किसी भी तरह से खोला गया तो मंदिर नष्ट हो सकता है, जिससे भारी प्रलय तक आ सकती है। भारत में ऐसी जगहें हैं कि लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक भारतीय अजूबा है जम्मू कश्मीर की लेह सीमा में स्थित एक चमत्कारी पहाड़ी, जिसे लोग मैग्नेटिक हिल कहते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के लेह में एक ऐसी पहाड़ी है जिसे मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। सामान्य तौर पर पहाड़ी के फिसलन पर वाहन को गियर में डालकर खड़ा किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो वाहन नीचे की ओर लुढ़क कर खाई में गिर सकता है। लेकिन इस मैग्नेटिक हिल पर वाहन को अगर न्यूट्रल करके खड़ा भी कर दिया जाए तो भी वाहन नीचे की ओर नहीं जाता। आश्चर्य तो तब होता है जबकि वाहन नीचे की ओर नहीं जाकर खुद ब खुद ऊपर की ओर जाने लगता है। यही तो इस पहाड़ी का चमत्कार है कि वाहन लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर की ओर क्षेत्र तक प्रभावित करता है। यदि इस हिल की चुंबकीय ताकत का परीक्षण करना हो तो किसी वाहन के इंजन को बंद करके यहां खड़ा करते। वे बंद वाहन धीरे धीरे पहाड़ी की चोटी की ओर खुद ही खिंचना शुरू होता दिखाई देता है। इस मैग्नेटिक हिल से होकर विमान उड़ा चुके कई पायलटों का दावा है कि इस हिल के ऊपर से विमान के गुजरते वक्त उसमें हल्के झटके महसूस किए जा सकते हैं। इसीलिए जानकार पायलट इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही विमान की गति बढ़ा लेते हैं ताकि विमान को हिल के चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सके। द्वारका अर्थात कई द्वारों का शहर। संस्कृत में इसे द्वारवती कहा गया, इसी कारण इसका नाम द्वारका पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक राजधानी थी द्वारका, जिसकी स्थापना मथुरा से पलायन के बाद की गई। इस शहर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी जिनमें कई 100 दरवाजे थे। द्वारका, जिसका नाम जहन में आते ही श्री हरि की मनमोहक छवि मन में अपने आप उभर आती है। द्वारका गुजरात के द्वारका जिले में स्थित एक नगर है। ये नगर हिंदुओं की पवित्र 4 धामों में से एक है, साथ ही सप्तपुरियों में से एक पुरी भी है। ये नगर भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे बसा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका क्षेत्र में ही पहले से स्थापित खंडर हो चुके नगर क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की। कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया।
भारत के हर स्थान में छिपा है उसका एक अतीत जो अपनी कहानियां बयां करता है। धार्मिक जगहों में छुपे ये राज लोगों को भगवान का अस्तित्व मानने पर मजबूर करते हैं। ऐसी ही जगहों में से एक है धार्मिक नगर वृंदावन, जहां मौजूद है निधिवन। वृंदावन में स्थित निधिवन अनेकों रहस्यों से जुड़ा हुआ है। मंदिर का नाम निधिवन है, जिसमें निधि का अर्थ है खजाना और वन का अर्थ है जंगल। निधिवन स्थान बेहद पवित्र, धार्मिक और रहस्यमयी है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पवित्र, धार्मिक और रहस्यमयी निधिवन के साथ ऐसा कौन सा रहस्य जुड़ा हुआ है जो इस जगह को बहुत खास बनाता है। इतना खास कि विश्वास करना भी मुश्किल हो जाएगा। श्री कृष्ण की रास लीला के बारे में तो शायद सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा स्थान है जहां कहा जाता है कि आज भी श्री कृष्ण हर रात गोपियों के संग रास लीला रचाते हैं। माना जाता है कि मथुरा के निकट वृंदावन के निधिवन मंदिर में हर रात श्री कृष्ण राधा और अन्य गोपियों के साथ यहाँ रास लीला करते हैं।